PN junction. नेक्स्ट हेडिंग लगाओ PN जंक्शन. जब P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो एक जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, उसको अपन PN जंक्शन कहेंगे. मतलब अपन कह रहे कि वैन P टाइप सेमीकंडक्टर and N type semiconductor comes into contact, then a junction will form which is called PN junction. ये अपन कह रहे हैं कि एक बेसिक जो है बिल्डिंग सेमीकंडक्टर डिवाइस का अगर अपन बात करें कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक अगर अपन बात करें वो PN जंक्शन डायोड होता है. कोई भी सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है, ट्रांजिस्टर है या कुछ भी अपन कह रहे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक वो एज PN जंक्शन होता है. अभी तक किस टाइप से इसमें जंक्शन का फॉर्म होता है ये अपन कह रहे कि अपने पास P टाइप, ये बेटा अपन कह रहे कि P टाइप है, ये N टाइप है. P टाइप्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सोल्स होता है, ये होल्स हो गया. यहाँ पे अपन कह रहे कि एक जंक्शन का फॉर्मेशन होगा, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है. और यहाँ पे अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन जंप किया तो इस पे नेगेटिव आयंस हुआ, ये नेगेटिव आयंस. यहाँ पे अपन कह रहे कि पॉजिटिव आयंस, ये पॉजिटिव आयंस है. ये अपन कह रहे हैं. अभी अपन कह रहे कि इसमें ये होल्स है, ये जो अपने का वो होल्स है, ये इलेक्ट्रॉन है. अभी अपन कह रहे कि होल जब इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेंगे तो उसको अपन डिफ्यूजन करंट कहेंगे. ये डिफ्यूजन करंट है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट. करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, उसको अपन डिफ्यूजन करंट कहेंगे. और करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, उसको अपन ड्रिफ्ट करंट कहेंगे. तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि डिफ्यूजन करंट इधर फ्लो होगी, ड्रिफ्ट करंट है वो इधर फ्लो होगी, क्योंकि इसमें से कुछ होल्स हैं और ये अपन कह रहे इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके कारण जो करंट होगी वो ड्रिफ्ट करंट. दोनों अपन कह रहे कि एक दूसरे के अपोजिट फ्लो होगी. अभी अपन कह रहे कि इसके बीच में ये जो जंक्शन बनता है उसको अपन डिप्लीशन लेयर भी कहते हैं. डिप्लीशन लेयर. और यहाँ पे डिप्लीशन लेयर को ब्रेक करने के लिए एक बैरियर पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी, इसको अपन कहेंगे बैरियर पोटेंशियल. जैसे ये अपने पास बैरियर पोटेंशियल VP, इसको अपन कहेंगे बैरियर पोटेंशियल. इस लेयर को ब्रेक करने के लिए जो मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है उसको अपन बैरियर पोटेंशियल कहेंगे. तो अभी यहाँ पे बेटा अपन करें कि एक तो डिप्लीशन लेयर क्या है उसको अपन डिफाइन करते हैं. डिप्लीशन लेयर, इस डिप्लीशन लेयर पर हम कह रहे हैं कि कुछ जो आयंस है ना, ये जैसे अपन कह रहे कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको अपन कहेंगे एक्सेप्टर आयंस, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको डोनर आयंस, और एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं. तो हम यहाँ पर कहेंगे एट PN जंक्शन ड्यू टू recombination
due to recombination of electron and holes, a layer will form. A layer will form, which is called depletion layer. Depletion layer, which further deplete the movement of electrons hole pair. Movement of electrons hole pair. इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर्स के मूवमेंट को रोकते हैं, इसको अपन डिप्लेशन लेयर कहते हैं। और ये जो अपन कह रहे कि थिकनेस, अगर अपन बात करें, वेरी लेस थिकनेस होती है, थिकनेस माइक्रोमीटर ऑर्डर की होती है। थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर, thickness of depletion layer is of micrometer order, 0.5 माइक्रोमीटर या अपन कह रहे कि 1 माइक्रोमीटर, इस ऑर्डर की अपन कह रहे कि डिप्लेशन लेयर होती है। करंट इन पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में अगर हम करंट की बात करें तो फर्स्ट अपन बात करेंगे डिफ्यूज्ड करंट या डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट मोस्टली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होगी, तो इसको अपन कहेंगे द करंट ड्यू टू majority charge carriers is called diffusion current. The current due to majority charge carriers is called diffusion current. सेकेंड में अपन बात करेंगे ड्रिफ्ट करंट। और ड्रिफ्ट करंट में अपन कहेंगे द करंट ड्यू टू minority charge carriers is called ड्रिफ्ट करंट। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जो करंट होगी उसको अपन ड्रिफ्ट करंट कहेंगे। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि इसके अंदर नोट करके अपन लिखते हैं, जैसे हमने कहा कि इसमें जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज पीटी या बैरियर पोटेंशियल भी अपन कह सकते हैं। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है 0.3 वोल्ट, वो किसके लिए होता है? फॉर जर्मेनियम। अगर हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज सिलिकॉन के लिए बात करें तो 0.7 वोल्ट के इक्वल होता है। सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट के इक्वल होती है। अगर हम इस पीएन जंक्शन की बात करें, इसको अपन पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। ये बेटा अपन कह रहे कि सिंबल ऑफ डायोड है, ये अपन कह रहे कि सिंबल ऑफ डायोड है, डायोड का सिंबल है। यहाँ पे बेटा ये जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर है और वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है।
That's all. यस। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बाइसिंग ऑफ डायोड, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बाइसिंग बेटा अपन कह रहे हैं दो टाइप की होती है, एक अपन कहेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरा अपन कहेंगे रिवर्स बाइसिंग। तो फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग में अपन क्या कहेंगे, पी टाइप तो सेमीकंडक्टर है, उसको अपन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे। when p type connected with positive terminal and n type connected with negative terminal of battery, नेगेटिव टर्मिनल, तो उसको अपन फॉरवर्ड बाइसिंग कहेंगे। पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल, एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल, तो उसको अपन फॉरवर्ड बाइसिंग कहेंगे। कैसे, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, यहाँ पे अपन कह रहे कि एक बैटरी से अपन कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें मिली एम्पेयर करंट है, तो मिली एमीटर कनेक्ट किया, एक बैटरी बेटा आपने कनेक्ट किया, ये प्लस ये माइनस, ये अपन कह रहे कि वोल्टेज पी है। यहाँ पे अपन कह रहे कि पी के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है और इसमें अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे ये डिप्लीशन लेयर है, माइनस, तो अपन कह रहे कि माइनस, और ये बैटरी से ये माइनस, और ये बेटा अपन कह रहे कि प्लस है। सीरीज के अंदर अपन कह रहे कि मिली अमीटर कनेक्टेड है। अभी इसके अंदर बेटा अपन कहेंगे कि सिंबल के फॉर्म में अगर इसको ड्रॉ करना है, जैसे इसका इक्विवेलेंट हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये अपने पास पीएन जंक्शन डायोड है, यहाँ पे अपन कह रहे कि एक वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट किया, ये प्लस, ये बेटा अपन कह रहे माइनस है, यहाँ पे अपन कह रहे कि ये एमीटर है, यहाँ पे अपन कह रहे कि बैटरी है, ये अपन कह रहे कि प्लस माइनस माइनस ये प्लस, और ये अपन कह रहे कि एमीटर, यहाँ पे वेरिएबल पोटेंशियल है, ये हो गया। अभी क्या है कि जैसे फॉरवर्ड बाइसिंग में अपन कह रहे कि पोटेंशियल को हम इंक्रीज करेंगे तो अचानक से इसमें करंट फ्लो होने लगती है, तो अपन कह रहे कि when we increase the voltage, increase the voltage, when we increase the voltage and it becomes greater than threshold voltage, greater than threshold voltage, then the forward current sudden forward current will increases, sudden forward current will increases। हम कहेंगे कि फॉरवर्ड बाइसिंग में डिफ्यूजन करंट है वो ज़्यादा होती है, मतलब अपन कहेंगे एन फॉरवर्ड बाइसिंग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट फ्लो होती है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग डिफ्यूजन करंट is greater than depth current, is greater than depth current। डिफ्यूजन करंट है वो अपन कह रहे हैं डेप्थ करंट से ज़्यादा होता है। चलो अभी बेटा अपन कह रहे कि फॉरवर्ड बाइसिंग में बात करेंगे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स।
forward characteristics. Forward characteristics एंड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट में ग्राफ प्लॉट करना। तो इसको ओपन करेंगे ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच का जो ग्राफ है उसको अपन फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। मीन्स यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं ये अपने पास फॉरवर्ड करंट है, ये बेटा अपन करें कि फॉरवर्ड वोल्टेज है, इसमें बेटा इस टाइप से अपन करें कि सडन करंट इंक्रीज होता है। जिस वोल्टेज पर करंट बढ़ता है उसको अपन थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहेंगे। थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या हम उसको नी वोल्टेज भी कह सकते हैं, नी वोल्टेज, या हम उसको कट इन वोल्टेज भी कह सकते हैं, कट इन वोल्टेज। यहाँ पे जो फॉरवर्ड करंट है मिली एम्पियर ऑर्डर की होती है और ये बेटा फॉरवर्ड वोल्टेज वोल्ट ऑर्डर का होता है। अगर मैं इसमें फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा बेटा डेल्टा वी एफ फॉरवर्ड वोल्टेज अपन बेटा फॉरवर्ड करंट डेल्टा वी एफ अपन डेल्टा आई एफ। ये अपन करें कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है डेल्टा वी एफ अपन डेल्टा आई एफ। सेकेंड बेटा अपन देखेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग के बाद में रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में हम कहेंगे कि जब पी टाइप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एन टाइप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है तो उसको अपन रिवर्स बाइसिंग कहेंगे। मतलब हम कहेंगे कि पी टाइप पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो। इसमें देखो क्या होगा कि जैसे अपन कह रहे कि एक पीएन जंक्शन डायोड है, ये पी टाइप है, एन टाइप है, ये अपन कह रहे कि फॉरवर्ड बाइसिंग है। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सोल्स है, इसमें अपन करें कि इलेक्ट्रॉन्स है और ये अपन करें कि माइक्रो अमीटर बेटा इसमें होगा, माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो होती है। ये बैटरी के नेगेटिव से, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। ये अपन करें कि इस टाइप से रिवर्स बाइसिंग है। इसको अपन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं सिंबल के फॉर्म में। अगर देखें तो ये अपने पास पी टाइप है, यहाँ पे हम कहेंगे कि एक माइक्रो अमीटर अपन कनेक्ट करेंगे। माइक्रो अमीटर में ये प्लस ये माइनस ऐसे करंट फ्लो होगा, तो ये माइनस ये प्लस बैटरी के नेगेटिव से ये पॉजिटिव। वोल्टेज मेजर करने के लिए यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है तो ये प्लस ये माइनस होगा। ये अपन कह रहे कि इसका सर्किट डायग्राम होगा। अभी अपन कह रहे कि जब अब रिवर्स बाइसिंग होता है तो डिफ्यूजन करंट है वो नेग्लिजिबल होती है, कुछ करंट फ्लो होगी वो होगी डिप करंट। मतलब अपन कह सकते हैं कि when we increase the voltage, when we increase the voltage then the barrier potential
also increases, barrier potential also increases, which makes, मतलब इसमें ड्रिफ्ट डिप्लीशन लेयर है वो बढ़ जाती है, और डिप्लीशन लेयर बढ़ने के कारण अपन कह रहे हैं कि बैरियर पोटेंशियल और ज़्यादा हो जाता है, और विच मेक्स it is very difficult it is very difficult for majority charge carriers to diffuse across the junction, across the junction across the junction. This makes diffusion current this makes diffusion current negligible. डिफ्यूजन करंट नेग्लिजिबल अपन करे होगा। इसके अंदर इन रिवर्स बाइसिंग very little drift current called reverse saturation current flows due to minority charge carriers. Minority charge carriers. Minority charge carriers. Then at a particular voltage, depletion layer breakdown will occur is called breakdown potential. और जब ब्रेकडाउन होगा तो सडन एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी। अगर हम इसकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन कहेंगे रिवर्स करंट और रिवर्स वोल्टेज के बीच का ग्राफ अपन प्लॉट करेंगे। यहाँ पे अपन कह रहे ये रिवर्स करंट है, ये अपन कह रहे कि रिवर्स वोल्टेज है। तो यहाँ पे अपन कह रहे ये फॉरवर्ड करंट था, ये अपन कह रहे कि रिवर्स वोल्टेज है, ये रिवर्स करंट है। यहाँ पे अपन कह रहे कुछ इस टाइप से अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी मिलेगी। ये अपन कह रहे कि ब्रेकडाउन पोटेंशियल है। यहाँ पे जो रिवर्स करंट है वो माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की होती है, और इसको अपन रिवर्स ब्रेकडाउन करंट कहेंगे। रिवर्स ब्रेकडाउन करंट जो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है, रिवर्स ब्रेकडाउन करंट। ये जो करंट है ये ड्रिफ्ट करंट है, करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, दैट इज ड्रिफ्ट करंट। VB है उसको अपन ब्रेकडाउन पोटेंशियल कहेंगे।
breakdown potential. ये breakdown potential. अगर हम इसका रिवर्स रेजिस्टेंस की बात करें, ये अपने पास होगा डेल्टा वी आर अपन क्या रखिए डेल्टा आई आर, ये अपन क्या रखिए ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन का मतलब डिप्लीशन लेयर का ब्रेक होना. अभी डिप्लीशन लेयर दो टाइप से ब्रेक हो सकती है, तो इसलिए अपन ब्रेकडाउन को दो टाइप से डिवाइड करेंगे. टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन. टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन बेटा दो टाइप का होता है. एक अपन बात करेंगे, फर्स्ट जो ब्रेकडाउन है उसको अपन कहेंगे जेनर ब्रेकडाउन. जेनर ब्रेकडाउन. जेनर ब्रेकडाउन किस में होगा? हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड. तो अपन कह रहे इन हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, highly doped PN junction diode, the depletion layer breakdown, the depletion layer breakdown, depletion layer breakdown will occur in highly doped PN junction diode. The depletion layer breakdown will occur due to strong electric field. Due to the strong electric field, the strong electric field is called Zener breakdown. That is called Zener breakdown. तो हम कह रहे हैं in highly doped PN junction diode, the depletion layer breakdown will occur due to electric field is strong electric field is called Zener breakdown. सेकेंड बेटा अपन बात करते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन. एवलांचे ब्रेकडाउन. एवलांचे ब्रेकडाउन किस में होगा? तो हम कहेंगे लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड. जब अपन कह रहे कि थर्मल कॉलिजन के कारण डिप्लीशन लेयर ब्रेक होती है, उसको अपन एवलांचे ब्रेकडाउन कहेंगे. तो हम कह रहे हैं इन lightly doped and lightly doped PN junction diode, lightly doped PN junction diode, the current sorry in lightly doped PN junction diode, the depletion layer breakdown will occur due to depletion layer breakdown will occur due to thermal collision, thermal excitation or collision is called avalanche breakdown. avalanche breakdown उसको अपन avalanche breakdown कहेंगे. रेक्टिफायर होता है क्या? रेक्टिफायर को बेटा अपन कह सकते हैं a device which convert AC to DC. A device which convert
AC to DC is called rectifier. Is called rectifier. AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर को यूज करते हैं. रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट अपन कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर. जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर को यूज करेंगे तो ये हाफ वेव को रेक्टिफाई करेगा. मतलब हम कह सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में ए सिंगल पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड. ए सिंगल पीएन जंक्शन डायोड is used. अभी अपन कह रहे कि सिंगल पीएन जंक्शन डायोड जो यूज होता है कैसे इसका वर्किंग है वो बेटा अपन देखेंगे. ये सपोज एक एसी इनपुट है. यहाँ पे अपन कह रहे कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है. ये बेटा ट्रांसफार्मर कोर है. ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्योंकि अपने घरों में सप्लाई 220 वोल्ट आता है. इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अप टू 25 वोल्ट पे काम करती है. तो ये बेटा अपन कह रहे कि डायोड हो गया. यहाँ पे लोड है इसके अक्रॉस अपन आउटपुट लेते हैं. ये अपन कह रहे कि आउटपुट है. ये लोड हो गया. ये अपन कह रहे कि प्लस ये माइनस हो गया. ये एसी इनपुट है. ये ट्रांसफार्मर है. ये ट्रांसफार्मर है. ट्रांसफार्मर में भी कैसा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है. अभी देखो इसमें वर्किंग कैसे रहता है. ये सपोज अपन कह रहे कि इनपुट वोल्टेज है. ये बेटा अपन कह रहे कि आउटपुट है. यहाँ पे हमने कहा ये इनपुट है. कैसा इनपुट है? एसी इनपुट है. ये टी है. इस टाइप से अपन कह रहे कि एसी इनपुट है. और यहाँ पे अपन कहेंगे अभी तो इसमें वर्किंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे. यस यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि एक चीज और अपन चिप पर अपन कह रहे कि वो वर्क करेगा. फॉरवर्ड बायसिंग डायोड बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट और ऑन स्विच एंड इन रिवर्स बायसिंग डायोड बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट. इसी कैरेक्टरिस्टिक्स का बेटा अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं. जैसे हमने कहा कि फर्स्ट ये पॉजिटिव है. यहाँ पे अपन कह रहे कि पॉजिटिव ये नेगेटिव. तो क्या होगा बेटा फॉरवर्ड बायसिंग होगा. तो आउटपुट में अपन कह रहे कि हमें पूरा का पूरा आउटपुट मिलेगा इस टाइप से. इसमें अपन कहेंगे कि डायोड क्या है ऑन है. फर्स्ट हाफ में डायोड ऑन होगा. फिर सेकंड में अपन क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर माइनस हो गया ये प्लस हो गया बेटा. क्योंकि एसी है तो एसी अपना नेचर चेंज करेगी बेटा पीरियोडिकली. तो जब नेगेटिव है तो अपन कह रहे कि ऑफ स्विच हो गया मतलब डी ऑफ हो गया. कोई भी अपन कह रहे कि आउटपुट अपने को नहीं मिलेगा. फिर अपन कह रहे कि वापस डी ऑन हो गया. फिर डी ऑफ हो गया. ये अपन कह रहे कि डी ऑन है और ये अपन कह रहे कि डी ऑफ है. मतलब अपन कह रहे कि केवल हाफ वेव है वो बेटा रेक्टिफाई हुई. हाफ वेव का आउटपुट मिल रहा है तो इसलिए अपन उसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहेंगे. फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट भी 50 हर्ट्ज होगा. अगर हम इसमें देखें बेटा एफिशिएंसी तो एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर नीट है बेटा.
और उसको हम क्या लिखेंगे, तो हम कह सकते हैं एफिशिएंसी होता आउटपुट पावर अपन बेटा इनपुट पावर। जब भी एफिशिएंसी देखेंगे आउटपुट अपन इनपुट, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं नीटा दैट विल बी इक्वल टू ये बेटा 0.406 के इक्वल होता है। अगर हम परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करें तो 40.6 अपॉन 1 प्लस ये बेटा अपन कह सकते हैं आर एफ अपॉन आर एल, ये पर इंटू अपन सॉरी परसेंटेज, ये अपन कह रहे कि परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। आर एफ जो है उसको बेटा अपन कहेंगे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। आर एल जो है वो बेटा अपन कह रहे कि लोड रेजिस्टेंस है, जो लोड अपन अप्लाई कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस अपन कह रहे कि आर एल है। हमें वैल्यू गिवन होगा, वैल्यू पुट करेंगे वहां से आंसर आएगा। अगर अपन बात करें फॉर आइडियल डायोड, आइडियल डायोड, अगर बेटा आइडियल डायोड है तो उस केस में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 होता है, और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 है तो एफिशिएंसी है वो 40.6% के इक्वल होगा। तो अगर अपन कह रहे कि आइडियल फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की बात करें तो एफिशिएंसी 40.6% के इक्वल होगा। नोट कर दिया? Yes, sir. चलो अभी बेटा अपन कह रहे कि हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद में अपन बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव को बेटा रेक्टिफाई करेगा तो उसको अपन फुल वेव रेक्टिफायर कहेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर में फर्स्ट अपन देखेंगे सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की अपन बात कर रहे हैं। और देखो इसमें बेटा 2 पीएन जंक्शन डायोड आर यूज, 2 डायोड्स आर यूज्ड। हाफ वेव में केवल सिंगल डायोड यूज किया था, फुल वेव में अपन कह रहे कि 2 डायोड्स अपन यूज करते हैं। जैसे ये अपन कह रहे कि एसी इनपुट है, ये बेटा अपन कह रहे कि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में कैसा ट्रांसफार्मर, तो अपन कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये डायोड D1 है, ये अपन कह रहे कि डायोड D2 है। यहाँ पे अपन कह रहे कि आउटपुट इसके मिडल में लेते हैं, इसलिए इसको सेंटर टैप रेक्टिफायर कहते हैं। ये लोड है और यहाँ पे बेटा अपन इसका आउटपुट लेते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है।
इसलिए इसको सेंटर टैप रेक्टिफायर कहेंगे। अभी देखो इसका वर्किंग देखें किस टाइप से ये वर्क करता है। ये इनपुट है और ये बेटा अपन कह रहे कि डीसी आउटपुट होगा। फुल वेव यहाँ पे रेक्टिफायर होगी। ये सपोज अपन कह रहे कि इनपुट है, एसी इनपुट, टाइम, ये बेटा टाइम, यहाँ पे अपन कह रहे कि डीसी आउटपुट है। ये अपन कह रहे कि इस टाइप से एसी इनपुट है। अभी अपन कह रहे कि इसके ये फुल वेव को बेटा रेक्टिफाई करेगा। तो ये जैसे अपन कह रहे कि फुल वेव रेक्टिफायर होता है। यहाँ पे अपन कहेंगे ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना। ये अपन कह रहे कि टी है। यहाँ पे बेटा ये प्लस 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 प्लस, ये अपन कह रहे कि पूरा का पूरा आउटपुट डीसी हो गया। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अभी फर्स्ट केस में क्या होगा बेटा, D1 ऑन और D2 ऑफ हो जाएगा। वर्किंग कैसे होगा बेटा, जब यहाँ पे प्लस ये माइनस है तो करंट ऐसे आएगी और ये ऑफ हो जाएगा, D2 ऑफ होगा। सेकेंड केस में D2 ऑन हो जाएगा, ये D2 ऑन और D1 ऑफ होगा। इसमें बेटा वापस D1 ऑन और अपन कह रहे कि D2 ऑफ होगा, D2 ऑफ। इसमें D1 ऑफ एंड D2 ऑन होगा। ये अपन कह रहे कि इसका वर्किंग होगा। इसमें बेटा अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखता हूँ कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करता हूँ, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। 2 इंटू एफ इनपुट, 2 टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। अगर हम यहाँ पे एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी यहाँ पर 81.2 था, 81.2 अपॉन 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल के इक्वल होगा। ये बेटा अपन करें कि इसका एफिशिएंसी है। ये इसका एफिशिएंसी है। अगर अपन कह रहे फॉर आइडियल डायोड की बात करें, आइडियल डायोड, तो आइडियल डायोड के लिए आर एफ की वैल्यू क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो उस केस में एफिशिएंसी है 81.2% के इक्वल होगा। एफिशिएंसी है वो 81.2% के इक्वल होगा। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर देखेंगे। तो नेक्स्ट अपन कह रहे हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। एंड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या है, तो इसमें अपन कह रहे हैं 4 diodes आर यूज्ड, 4 diodes आर यूज्ड। इसमें 4 diodes यूज करते हैं। बाकी सब वर्किंग सेम है, केवल सर्किट इसका अलग रहेगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये एसी इनपुट है, ये जैसे एक डायोड है, दूसरा डायोड है, ये डायोड है। और इसके अंदर अपन कह रहे हैं इसके बीच में बेटा ये जैसे ब्रिज है, इस ब्रिज के अक्रॉस अपन आउटपुट को
ये अपन कह रहे कि आउटपुट, ये लोड हो गया और ये अपन कह रहे कि प्लस माइनस और इसके प्लस आउटपुट है। ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है, ये डायोड अपन कह रहे कि D3 है और ये डायोड D4 है। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका सर्किट है जो अपने को याद रखा। बाकी सब एफिशिएंसी भी सेम है, सब कुछ अपन कह रहे कि सेम है। अभी बेटा अपन यहाँ पे देखेंगे। So to convert a constant DC we use a filter circuit। हम फिल्टर सर्किट को यूज करते हैं। अब देखो फिल्टर सर्किट होता क्या है, जैसे ये इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि रेक्टिफायर है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे अपन कह रहे कि एसी इनपुट था, इसका बेटा अपन कह रहे कि आउटपुट V0 है, डीसी आउटपुट अपने को मिला था। और यहाँ पे अपन कह रहे कि एक कैपेसिटर है और ये बेटा अपन कह रहे कि लोड, इसके अक्रॉस अपन कह रहे कि आउटपुट ले रहे हैं, ये प्लस ये माइनस, ये कैपेसिटर C है और ये अपन कह रहे कि फाइनल आउटपुट है। अभी देखो इसका वर्किंग क्या है। यहाँ पे अपन कह रहे कि जो आउटपुट है, जो कैपेसिटर है वो AC को तो पास करेगा और DC को अपन कह रहे कि ब्लॉक कर देगा। कैसे? जैसे अपन यहाँ पे बात करें कि अगर हम बात करें फॉर कैपेसिटर, कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या होता है बेटा, Xc = 1/C ओमेगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पाई f इंटू C, 2 पाई f इंटू C। अगर हम बात करें फॉर DC, DC के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, 0 होता है। फ्रीक्वेंसी 0 तो Xc क्या होगा, इनफाइनाइट। Xc इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि वो DC को तो स्टॉप करेगा, DC को पास होने नहीं देगा, DC के लिए इनफाइनाइट इम्पीडेंस की तरह बिहेव करेगा और AC को पास होने देगा। तो हम ये कह सकते हैं, और वही अपन AC की बात करें फॉर AC, तो AC के लिए फ्रीक्वेंसी बेटा 50 हर्ट्ज है और जब 50 हर्ट्ज होगा तो Xc की वैल्यू बेटा फाइनाइट होगा। Xc अपन कह रहे कि फाइनाइट है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो हेंस कैपेसिटर stops DC and allows only AC।
नोट कर लिया हाँ बेटा? सर। देखो यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे इसका अगर वेव फॉर्म से अपन इसका एक्सप्लेनेशन देखे कैसे ये डीसी में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे बेटा ये जो आउटपुट था अपना, आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और फुल वेव रेक्टिफायर में अपन ने देखा था कुछ इस टाइप से अपने को आउटपुट मिला था। ये अपन कह रहे कि फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है। ये अपन कह रहे कि आउटपुट ऑफ फिल्टर सर्किट है, आउटपुट ऑफ फिल्टर सर्किट। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कुछ इस टाइप से अपने को कांस्टेंट करंट मिलेगा। हालांकि इसमें भी बेटा 100% डीसी नहीं है, हल्का सा फ्लक्चुएशन इसमें भी प्रेजेंट रहेगा। डन सर। तो ये बेटा अपन ने देखा फिल्टर सर्किट किस टाइप से वर्क करता है, वो अपन देखेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड बेटा। तो नेक्स्ट अपन बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स में सबसे फर्स्ट बेटा अपन बात करेंगे जेनर डायोड, जेनर डायोड। जेनर डायोड है, इसका अगर सिंबल अपन देखें बेटा जेनर डायोड का, तो अपन कह रहे कि उल्टा जेड डायोड का एक सिंबल है। अपन कह रहे कि एक डायोड, ये बेटा अपन कह रहे कि डायोड, पहले अपन इसका सिंबल देख रहे हैं। ये अपन कह रहे कि इसका सिंबल हो गया। ये हमेशा रिवर्स बाइसिंग में बेटा ऑपरेट होगा, रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। सेकेंड बेटा अपन कह रहे जेनर डायोड के बाद में अपन बात करते हैं एलईडी। इसको अपन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कहते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। और जो लाइट एमिटिंग डायोड होता है ये बेटा लाइट को एमिट करता है ना। और इसका सिंबल अपन कह रहे कि इस टाइप से होगा, ये लाइट एमिटिंग डायोड है। इसकी बाइसिंग अपन देखें तो फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग ये है। थर्ड अपन बात करेंगे दैट इज फोटो डायोड। तीसरा जो डायोड है दैट इज फोटो डायोड। एंड फोटो डायोड, उसका अगर अपन सिंबल देखें तो ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस पे लाइट इंसिडेंट होती है, तो ये इसका सिंबल हो गया। फोटो डायोड रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट होता है, रिवर्स बाइसिंग, कनेक्टेड इन रिवर्स बाइसिंग। एंड फोर्थ अपन बात करेंगे फोटो डायोड के बाद में दैट इज सोलर सेल, सोलर सेल। एंड सोलर सेल क्या करता है, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक सेल है, प्लस है, माइनस है, ये सोलर सेल का सिंबल है। वर्किंग इसका आगे देखेंगे कैसे वर्किंग है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सोलर सेल, इसमें कोई बाइसिंग नहीं होती, दैट इज नो बाइसिंग, नो बाइसिंग। ये अपन कह रहे कि चार टाइप के डायोड हैं।
Then sir. चलो, तो आज अपन इतना देखते हैं। अभी इसका जो डायोड का वर्किंग है, डायोड क्या है, डायोड का वर्किंग और लॉजिक गेट, ये दो टॉपिक बचे हुए, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। Okay sir. आपने स्तुति टेस्ट लिखा था? यस सर। तो मुझे भेजा तो नहीं? सर वो लेट हो गया था इसलिए भेजा। हाँ, अभी भेजते। ओके, ठीक है बेटा। और इस संडे को टेस्ट है ना, ड्यूल नेचर एंड एटम्स, इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करना। Yes sir. न्यूक्लियस नहीं है? हाँ, न्यूक्लियस चैप्टर क्या करो सिर्फ बेटा? एटम्स? सर सिर्फ एटम्स और ड्यूल नेचर है या न्यूक्लियस भी है? नहीं, ड्यूल नेचर और एटम्स, ओनली ड्यूल ओके सर। नेचर एंड एटम्स। नेक्स्ट वीक न्यूक्लियस एंड सेमीकंडक्टर लेंगे। यस सर। Okay. ठीक है बेटा, बाय, थैंक यू सर। गुड नाइट। Thank you sir. ओके।